मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गुरुं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। त्रेतायुग की महानायक परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीलाओं का गान सर्वप्रथम आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया था। पुनश्च गोस्वामी जी महाराज ने जन सामान्य की भाषा अवधि में श्री रामचरितमानस की रचना करके इस महान ग्रंथ को जन जन के लिए सुलभ बना दिया। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीलाओं का गान करने के साथ ही अनेक ऐसे प्रसंगों को भी समाहित किया है जिनके अनुशीलन मात्र से, जिनके अनुश्रवण मात्र से प्राणी की अनेकों समस्याओं का स्वतः निदान हो जाता है। इस कलयुग में कठोर जप तप व्रत अनुष्ठान अत्यंत दुष्कर कृत्य है। मानव की संवेदना, मानव की करुणा, मानव की मानव का परोपकार के प्रति चिंतन प्रायः समाप्त प्राय हो चुके हैं। मनुष्य स्वार्थ और धन लिप्सा, ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि अनेकों बुराइयों से घिरा हुआ है। अतः श्री रामचरित मानस के पारायण से, श्री रामचरित मानस के श्रवण मात्र से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भजन से, उनके प्रति किए जाने वाले समर्पण भाव से हमारी अनेकों समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं और हमारा परम कल्याण हो सकता है। गोस्वामी जी महाराज ने कलयुग की जहां अनेकों बुराइयों का विवेचन किया है, वहीं अनेकों कलयुग के लाभों का भी विवेचन गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नित जुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, सत्व बहुत रज कछुरति कर्म, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा, बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस, तामस बहुत रजो गुण थोरा,
कलि प्रभाव विरोध चहुरा। बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजि अधर्म रति धर्म कराही। काल धर्म नहीं व्यापहि ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेव कहीं न व्यापहि माया। प्रभु श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सभी मनुष्यों में प्रत्येक युग में धर्म विद्यमान रहता है, धर्म का आचरण विद्यमान रहता है। कायिक, मानसिक एवं वाचिक शुद्धता, सतयुग, सतगुण, समता, विज्ञान एवं हृदय की प्रसन्नता इत्यादि सतयुग के प्रभाव माने जाते हैं। इस युग में सतो गुण की प्रधानता होती है, अन्य गुणों की क्षीणता होती है। इस युग में सतोगुण की प्रधानता, रजोगुण का अत्यल्प प्रभाव, कर्मों में प्रीति, सभी प्रकार के सुखों की उपलब्धता त्रेता युग का गुण धर्म है। रजोगुण की प्रधानता, सत्व गुण का अल्प प्रभाव, तमोगुण का प्रवेश, मन में हर्ष एवं भय का प्रभाव द्वापर युग का गुण धर्म है। तमोगुण की प्रधानता, रजोगुण की अल्प उपलब्धता, चारों ओर वैर एवं विरोध का वातावरण, परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ परकता, धर्म में आडंबर एवं दिखावे की प्रवृत्ति, चारों ओर अशांति का वातावरण, यह इस कलिकाल का गुणधर्म है। ज्ञानवान लोग युगों के गुणधर्म को अपने हृदय में धारण कर अधर्म के मार्ग का परित्याग कर धर्मानुकूल आचरण करते हुए धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। जिन प्राणियों को श्री राम जी के कमलवत चरणों के प्रति प्रेम होता है, उन पर युगों के गुणधर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जिन प्राणियों में प्रभु श्री राम की भक्ति के बीज प्रस्फुटित हो जाते हैं, उनके चरणों के प्रति अनुरक्ति हो जाती है, उन पर किसी भी युग के गुण धर्म का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तुतः जिस प्रकार बाजीगर का बना हुआ इंद्रजाल, जिस प्रकार बाजीगर के द्वारा बनाया गया या बुना हुआ इंद्रजाल देखने वालों को आश्चर्यचकित कर देता है, किंतु नट के सेवकों पर उसके इंद्रजाल रूपी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वे उस जादूगर के कृत्यों से परिचित होते हैं। वह उस नट के इंद्रजाल रूपी माया जाल से भली भांति परिचित होते हैं। उसी प्रकार प्रभु श्री राम जी के चरणों में अटल विश्वास रखने वाले प्राणी को माया मोह युगों के गुणधर्म प्रभावित नहीं कर सकते। वास्तविक अर्थों में इस कलयुग में
धर्म की चेतना विलुप्त होती जा रही है। प्राणियों में राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, मद इत्यादि अनेकों मानसिक बीमारियां उत्पन्न होती जा रही है। उन्हीं के प्रभाव से मनुष्य शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है। ऐसी दशा में यदि उस परमपिता परमेश्वर के प्रति अगाध निष्ठा रखते हुए, उसके श्री चरणों में अनुरक्ति रखते हुए, अपने को प्रत्येक कार्य का निमित्त मानते हुए भक्ति भाव से यदि प्राणी उस परमपिता परमेश्वर का स्मरण करता है, उसका भजन करता है, तो निश्चय ही प्राणी इस भौतिक संसार के अनेकों सुखों को प्राप्त करते हुए जीवन के अवसान में इस आवागमन के चक्र से विमुक्त हो सकता है। संसार के समस्त प्राणियों में मानव योनि उत्कृष्ट है। मनुष्य होकर यदि हम में सदाचार, नैतिकता, सहनशीलता, परोपकार इत्यादि सद्गुण विकसित नहीं हो सके, तो इसमें किसी अलौकिक शक्ति का कोई दोष नहीं है। हम समाज के पर्यावरण से, सामाजिक चिंतन से, आसपास के लोगों के व्यवहार से प्रायः प्रभावित होते रहते हैं, और यही मनुष्य की अधोगति का मूल कारण है। हमें परमपिता परमेश्वर के द्वारा प्रदान की गई इस अलौकिक काया में मानवता के बीज सदैव अंकुरित रखने होंगे, और उस परमपिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए रात दिन प्राणी मात्र को जीवन के यथार्थ बोध से परिचित रहना होगा। मानवता मनुष्य का आभूषण है। इसका परित्याग मनुष्य को पाशविक श्रेणी में उपस्थित कर देती है। अतः हम में परमपिता परमेश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए उस परमात्मा का आभार मानना चाहिए कि हमें इस प्रकार की विशिष्टता प्राप्त हुई, जो संसार के किसी भी प्राणी को, किसी भी अन्य जीव जंतु को प्राप्त नहीं है। अतः कलयुग में परमपिता परमेश्वर का स्मरण मात्र ही, उनका भजन, उनका संकीर्तन मात्र ही भवसागर पार करने हेतु सेतु के समान है,